پھول کھلا دے آ کر تو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر سارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا دے آ کر تو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر سارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا دے آ کر تجھ سے گزارش ہے اے خطیب دوراں سلسلہ سب کا مدینے سے ملا دے آ کر سلسلہ سب کا مدینے سے ملا دے آ کر معزز صاحب کرام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی برسہ باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور باغے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست میں بلبلیں پڑھتی تھی کلمہ نور کا مست میں بلبلیں پڑھتی تھی کلمہ نور کا اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے لہے گراتے جائیں گے بے شہد مزدہ صفحات کا نبی اسلامیہ آیت خرج و بازو سکم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بڑی اللہ صلی اللہ سیدنا وسلمنا نبینا سیدنا نعت شریف کے چند اشعار آپ لوگوں کو اس سماعت کے حوالے سماعت کرتے ہیں. وآیا ماہ ربیع النور آیا ماہ ربیع النور مکے میں ہوا ظہور جن کی آمد سے جگ میں اجالا ہو گیا چمکے فارس کے سلمان
میں نے روم کی کہ پہلے معاملہ یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے اپنے گاؤں کی دیکھ ریکھ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے گاؤں کے چاروں طرف چہار دیواری بناتے تھے اور اسی کے اوپر چراغ جلاتے تھے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ان کی روشنی میں روم کے کمبورے یعنی چہار دیواری پر جو چراغ روشن تھے جو جل رہے تھے میں نے ان کو جلتے ہوئے دیکھا. ان کو مشاہدہ فرمایا. شاید کہتا ہے کہ روم کے کنگورے قیصر و کسریٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آیا ہے میرے سرکار کی میلاد کا موسم. پھر آیا ہے میرے سرکار کی میلاد کا موسم. چلو مل کر منائیں زندگی تو چار دن کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
खाली पड़ी है अल्लाह तबारक व तआला इधर और इधर। इरशाद फरमाता है इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम तहकीक में अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेज करके हम मुसलमानों का एहसान जतलाया कि मैंने तुम पर एहसान किया लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला कि अल्लाह तबारक व तआला उनको उन्हीं में पैदा फरमाया इज़ बअस फ़ीहिम रसूला की एक खास रसूल को उन्हीं में तुम्हें इन्हीं लोगों में मबूस फरमाया मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नेमतें हमको अता की जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता करे कोई खुशी अता करे तो उस दिन वो अल्लाह उस दिन को खुशी मनाना चाहते हैं जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र होता है हज़रत कुरान करीम में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों ने उनके मुत्तबईन उनके जो सहाबा थे उनके जो हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की ए मेरे अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसमान से जन्नती खाना हमारे लिए उतारे हमारे लिए जन्नती खाना भेज दे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे मानने वालों ए मेरे हवारियों क्या तुमको अल्लाह तबारक व तआला क्या की जन्नत पर तुमको यकीन नहीं है क्या तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं है उन्होंने कहा आपको बाप की बातों पर हमारी जान कुर्बान है मगर हम इस वजह से ये आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए ताकि हमारा अकीदा और मजबूत हो जाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सरका फरमाया गया कि जो सामने पाले के आगे कह चुका है और इस सब को मांगे अल्लाहुम्मा रब्बना अंसिर अलैना माइदतन मिनस समा तकून लना ईदन लियौमिना व आखिरिना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम की बारगाह में अर्ज़ की ए ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम अल्लाह तआला की बारगाह में आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसमान से जन्नती खाना उतारे ताकि उसको खा करके हमारे यकीन और ताज़ा हो जाए और इस दिन की खुशी हम भी मनाए और हमारे बाद वाले भी इस दिन को ईद मनाए मालूम क्या हुआ इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला का कोई एहसान करता है किसी कौम पर जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत का नुज़ूल होता है उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के उस दिन को एहसान उस दिन खुशी मनाना ये हमारे साबिक़ीन का भी तरीका है ये हमारे साबिक़ीन का कम से पहले उम्मतें आई है उनका भी तरीका है जब वो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे फिरऔनियों से बनी इस्राइल को नजात दे तो उस दिन की खुशी बनी इस्राइलियों ने अल्लाह रोजा रखा यानी खुशी के मौके पर रोजा रखा कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया है एक ऐसी कौम से हमको नजात अता की जिसने हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जिसने हमारे बच्चों को 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरकार की आमद कोई खास नेमत का नुज़ूल होता है तो उस दिन खुशियाँ मनाना हमारे इस्लाम का हमारे अवधि का तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने का
कायनात में हदीस कुदसी में है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला कमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया को पैदा न करता, ये पहाड़ों को पैदा न करता, समंदर को पैदा न करता। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैं किसी भी चीज को पैदा न करता। दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ये महबूब आप फरमा दीजिए लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको मैं पैदा न करता तो मैं आसमान को पैदा न करता, मैं जमीन को पैदा न करता, मैं जमीन की भी किसी चीज को पैदा न करता, ना आसमान की किसी चीजों को पैदा करता, ना सार को पैदा करता, ना सितारों को पैदा करता, ना सितारों की अंजुमन को पैदा करता, ना मालूम मुश्किल को पैदा करता, ना आफ्ताबों महताब को पैदा करता। मालूम क्या हुआ कि दुनिया की जो भी पहाड़े हैं, दुनिया में जो भी चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई वो मेरे महबूब के सदक़े में पैदा फरमाई है। तो आप मेरे आका अलैहिस्सलाम व सलाम की विलादत का सहारा कर दे हैं, इस दिन खुशी मनाना चाहिए। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला इस दिन को खुशी मनाना चाहिए, यार उनके ये झंडे जलाना चाहिए, इलाज पाक की कसम करना चाहिए, उन्हें जो दुरूद पाक की कसम करना चाहिए। इस्लामिया है मेरा हुजूर अलैहिस्सलाम व सलाम जब अपनी मां के शिकम में थे, अपनी वालिदा के पेट में थे, तो कुछ औरतें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मुत्तलिब के पास आती हैं और अर्ज करती हैं कि ये अब्दुल मुत्तलिब बताइए जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो उसकी इद्दत क्या होती है, मना है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि उसमें औरत को ज़ीनत करना मना है, मेहंदी लगाना मना है, नए कपड़े पहनना मना है, बालों में किताबों में सुरमा लगाना मना है, मेकअप की कोई चीज नहीं लगा सकते, यानी उसको ज़ीनत वाली कोई भी चीज मना है। इसी तरह उसमें खुशबू लगाना भी मना है, नए कपड़े पहनना भी मना है। इद्दत के दिनों में वो एक जगह से दूसरी जगह पर सफर के जाना को माना है। तेरा तलाक में जब इस्लामिया तो औरतें अर्ज करती है ये अब्दुल मुत्तलिब आप खुद बता रहे हैं कि इस हालत में जब किसी औरत का शौहर इंतकाल करता है तो औरत के ऊपर ज़ीनत वाली सारी चीजें हराम हो जाती है, यानी वो ज़ीनत नहीं कर सकती है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है, नए कपड़े नहीं पहन सकती है। इस्लामिया वो फरमाते हैं मैंने देखा है कि आपकी जो बहू है उसका नाम हज़रत आमिना है, उनके बदन से खुशबू आती है तो खुशबू को इस्तेमाल करती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, अपने घर पर जाते हैं, अपनी बीवी शरीके हयात से पूछते हैं, उनको बुलाकर पूछते हैं ये मेरे शरीके हयात बता के क्या हज़रत आमिना क्या मेरी बहू आमिना क्या मेरी बहू आमिना खुशबू इस्तेमाल करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी अर्ज करती है ये मेरे शरीके हयात ऐसा ही महसूस किया और ऐसा महसूस करती हो। एक दिन अपने पास पूछने की तरफ से गई, मैंने चाहा कि मैं पूछ लूं एक पेशानी से एक नूर नमूना हुआ आकर मेरी पेशानी से लग गया, मैं फौरन बेहोश हो गई। उसके बाद मुझको ये जुर्म नहीं होगी कि मैं मुझसे पूछ सकूं। मेरा कराने में जब इस्लामिया चलके आप ही पूछ लीजिए तो कहते नहीं दोनों लोग चलेंगे। हज़रत आमिना के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचते हैं, जैसे अपने एक ससुर को देखती है और खड़ी हो जाती है, आदाब बजा लाती है, इज्जत के दायरे में खड़ी हो जाती है और वो फरमाते हैं ये आमिना बताओ क्या तुमको ये आमिना बताओ क्या तुमको हज़रत अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है, क्या अब्दुल्ला के इंतकाल का तुमको कोई एहसास तुमको गम नहीं है, क्या उनके जाने से तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। तो हज़रत आमिना फरमाती है ये मेरे ससुर बताइए मेरा शौहर इंतकाल हो गया, उसको तकलीफ नहीं पहुंचती, उस दिन से मैं खाना पेट पर नहीं खाती हूँ,
इकरार करा लेते हैं। फिर फरमाते हैं एक मेरी बेटी बताइए जब तुमको शौहर का इतना कम है, जब शौहर के इंतजार पर ये चीजें ममनू है, ये चीजें मना है, तो आपने खुशबू का इस्तेमाल क्यों किया? आप खुशबू का इस्तेमाल करती है, मोहल्ले की औरतें शिकायत करती है, फरमाती है ये मेरे ससुर जान आप बताइए मैं उनके जाने का मुझको इतना कम है, उसको मालूम है कि इन दिनों में बड़ा बड़ा चीजों का इस्तेमाल करना मना है, मैंने खुशबू का इस्तेमाल नहीं किए, मैंने खुशबू का कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज दिन से मेरे पेट में बच्चा आया है, उस दिन से मैं जिस चीज को छू लेती हूँ वो चीज महकने लगती है। अगर मैं किसी दीवार पर हाथ रख देती हूँ वो दीवार खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। अगर मैं पानी में हाथ डाल देती हूँ तो वो पानी भी खुशबूदार हो जाता है। जिस तकिया पर मैं अपने सर रख के सोती हूँ उस तकिया को हज़रत आमिना लाती है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देती है, फरमाती है ये अब्दुल मुत्तलिब देवे इसमें खुशबू आ रही है, कहते यहाँ आ रही है। जिस दिन से मेरे पेट में बच्चे ने जन्म मेरे बच्चे जिस दिन से करार पाया है, मेरे बच्चे मेरे पेट में जिस दिन से बच्चा आया है, मैं जिस चीज को भी छूती हूँ, जिस दुपट्टे को मैं ओढ़ती हूँ, एक दिन मेरे पेशानी पर पसीना आ गया और मैंने उसको उस पेशानी को उसी दुपट्टे से पोंछ लिया। उस दिन से आज तक इस दुपट्टे की खुशबू नहीं गई है। कई मरतबा मैंने धोया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ए मेरी बेटी क्या तुम ये सही कह रही हो? वो जिस चीज को भी देखते हैं उससे खुशबू आती है, जिस राह से गुजर जाती है उस राह से खुशबू आती है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर रात की तारीकी आती है, क्या देखती है कि सामने से दीवार शक हो जाती है, तीन औरतें नमदार होती हैं, एक का नाम हज़रत हव्वा होता है, वो देखते बहुत ही हसीन और जमील है, बहुत ही खूबसूरत है, वो उनको देखकर घबरा जाती है, अर्ज करती है आप कौन लोग हैं, आप यहाँ पर किस तरह से आई हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। फिर मिल्लत इस्लामिया तो फरमाती है कि हज़रत हव्वा से आदम की बीवी हूँ, मैं हज़रत हव्वा से आदम की बीवी हूँ, मैं हज़रत मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ, मैं हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो तीनों आती है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उनको तसल्ली देती है और कहती है घबराओ नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाशहादत हो जाती है और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाशहादत होती है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने बेटे को अपने पोते को जब खाने काबा की जान लेकर के पढ़ते हैं, उनकी जान लेकर के पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि मैं काबा की तरफ जा रहा हूँ या काबा मेरी तरफ खुद चलकर के आ रहा है। आला हज़रत उसकी तरफ शेख अपने यूं फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लतावत में लाखों सलाम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर कोई मोहब्बत करता था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि उस ज़माने में जब मेरे पेट में मेरा बेटा मौजूद था तो उस ज़माने में ये नल का इंतजाम नहीं था, समासेवर का इंतजाम नहीं था, कुएं कैसे पानी निकाला जाता था। वो फरमाती है कि जब मैं कुएं के पास जाती थी, चल करके जाती थी, पथरीली जमीन पर जाती थी तो वो पत्थर की तरह पिघल जाते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और जब मैं कुएं के पास पहुंचती थी तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता था तो मोहल्ले की औरतें कहती थी ये आमिना जरा देख थोड़ी देर और ठहर जाएंगे ताकि मैं भी आसानी के साथ पानी अपने जरूरत का पानी कुएं से निकाल सकूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मैं उन्हीं पत्थरों पर से गुजरती थी तो पत्थरों से आवाज आती थी, पत्थरों से कलमा आवाज आती थी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ये मेरी बेटी बताओ वो कौन सी आवाज थी जिसका तुम मुशाहिदा करते थे। बिरादरान मिल्लत
इस्लामिया हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब मैं गुजरती थी तो पत्थरों से आवाज आती थी, आवाज क्या आती थी, अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां पर भी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा पर सलातो सलाम हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो जाती है, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बहुत सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ तारीफ में नाज़िल हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत हर आयत, हर रुकू, हर वादा, हर सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुजुर्गी का बयान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और हम इंसान हैं तो इंसानों को चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो हर एक चीज से ज्यादा उससे मोहब्बत करे, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने असीद हमारे, यानी सब चीज की मोहब्बत, सब पर हमारी मोहब्बत वाली जब तक नहीं होगी तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अपना माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। तो हर एक चीज से ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मगर इंसानों में जब तक अल्लाह उसके रसूल की इताअत इंसान करता रहता है और अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता, अपने नफ्स के खिलाफ काम करता रहता है, यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता रहता है, तो वो बास फरिश्तों से भी अच्छा हो जाता है। मगर अगर वो अपने नफ्स की पैरवी करने लगता है तो वो जाने से बदतर इंसान हो जाता है। बिरादरान इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हर एक चीज पर फजीलत अता फरमाई। तो इंसान ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर वाजिब करार दी गई है। उनकी मोहब्बत के बगैर हम चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी मोहब्बत सब पर मुक़द्दम, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इंसानों को चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबकी अपनी मोहब्बत करे, कि इंसान नबी का दिन खुशी मनाए और जायज़ तरीके से खुशी मनाना चाहिए। ऐसे इंसान सहाबा किराम में पनाह मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जानवर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते नहीं थे तो बेकरार हो जाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम बचपन का ज़माना है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में जाते हैं और उसकी एक साहिबजादे होते हैं, वो बकरियां चराने जाते हैं। तो एक दिन ये भी अर्ज़ करती है, अम्मी जान हम भी बकरियां चराने भाई के साथ जाएंगे। वो कहते बेटा तुम न जाओ। इसी तरह कई बार अब्बा जब इसरार करने लगते हैं तो कहते ठीक है ये बेटा तुम भी अपने भाई के साथ बकरियां चराने चले जाना। हमारे आका अलैहिस्सलाम अपने
भाई के साथ हजरत हलीमा साहब के साथ साहिबजादे के साथ बकरियां चराने जंगल जाया करते हैं। थोड़े दिन जाने के बाद एक दिन मौसमी बुखार आ जाता है। मौसम की वजह से कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ अलील हो जाती है, बकरियां चराने नहीं जाते हैं। अब कई दिन गुजर गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को कुछ जानवरों ने, जंगल के जानवरों ने नहीं देखा। तो उन लोगों ने एक मीटिंग की, एक मशवरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दिनों से ज़ियारत नहीं हुई है, मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने उनको देखा नहीं है, कई दिन हो गए हैं, मैंने उनकी रुपए सेवा की ज़ियारत नहीं की है। चलो हज़रत हलीमा सादिया की बकरी को पकड़ेंगे और फिर उनको छुड़ाने आएंगे। जब छुड़ाने आएंगे तो उनकी ज़ियारत हो जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत हलीमा जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की तबीयत तालीम हो गई, बकरियां चराने नहीं गए तो हज़रत हलीमा के बेटे दौड़ते हुए आते हैं और अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, आप जो मेरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, जो सबसे अच्छी बकरी थी, जो बहुत ही खूबसूरत बकरी थी, आज जंगल का शेर उसको पकड़ करके ले गया है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई उसी जानिब जंगल की तरफ बढ़ती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रहे हैं। एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं और जंगल उस तरफ अपने भाई से पूछते हैं, बताओ किस तरफ शेर बकरी को लेकर के गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक को उठा करके उस तरफ इशारा करके फरमाते हैं, या अबल हारिस, इतना फरमाते हैं। फौरन बहुत से जानवर दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक देखते क्या है, ये शेर बूढ़ा शेर है, बकरी के कान को पकड़े हुए धीरे धीरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपने सर को रख देता है। सरकार फरमाते हैं, तुमने मेरी वालिदा की बकरी को क्यों पकड़ा था? तो वो शेर अर्ज करते हैं, कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कई दिनों से आपकी ज़ियारत नहीं की थी, इस वजह से हम लोगों ने मशवरा किया था कि हज़रत हलीमा सादिया की बकरी को अगर हम लोग पकड़ लेंगे, उसको पकड़ कर लाएंगे तो उनकी बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। जब तशरीफ लाएंगे तो हम ज़ियारत कर लेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जानवर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हमको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी और चीजों पर हमको फजीलत दी है, हमको अक्ल दी है, दिमाग दिया है और हमको बोलने की भी कुव्वत दी है और चीजों पर हमको फजीलत दी है। तो मालूम क्या हुआ, तो हम तो उनसे ज्यादा हकदार हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़ियारत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करें, उनसे ज्यादा अकीदत रखें, उनसे ज्यादा मोहब्बत करें, उनसे ज्यादा हम सब कुछ यानी सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इशारत करते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो पैदा किया है तो हुजूर के सदक़े में पैदा करवाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि उसने इन्हीं में एक रसूल खास को इन्हीं में मबूस फरमा करके हम मुमिनीन पर एहसान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नियमतें अता की, मगर कोई एहसान नहीं जताया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज फरमा करके मालूम क्या हुआ, जो चीज़ सबसे बड़ी होती है, जो चीज़ सबसे मुहतरम होती है, उस चीज़ को भी उस चीज़ का एहसान तो मालूम क्या हुआ, सारी कीमतों में सबसे बड़ी नीमत हमारे आका अलैहिस्सलाम है। उन्हीं सबके में सब कुछ बना